आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 10 त्रैराशिक पद्धति। इसका आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 10.2। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज का कुछ सवाल बताया था। आज चलो आगे कुछ और सवाल कर लेते हैं। चलो अभी करते हैं सपोज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। यंत्र चालित तांत की क्षमता एक हस्तचालित तांत की क्षमता से 2 सहे 1/4 गुना है। तो एक है हस्तचालित तांत और एक है यंत्र चालित तांत। तो इसकी क्षमता ज्यादा है, तो हम लोग लिख सकते हैं हस्तचालित तांत इज इक्वल्स टू 2 सहे 1/4 यंत्र चालित तांत। ठीक है, प्रश्नानुसार ये हो गया। हस्तचालित तांत का मतलब है हाथ से बुनने वाला कपड़े बनाने वाला मशीन, और ये है मोटर द्वारा चलने वाला कपड़ा बनाने वाला मशीन। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है हस्तचालित तांत 12 है और 1080 मीटर लंबाई कपड़े को 18 दिन में बनाता है। तो क्या क्या है हमारे पास है हस्तचालित तांत, नेक्स्ट है कपड़े की लंबाई, बगल में आप लोग मीटर लिख के रख दो, और है दिन। तो हस्तचालित तांत कितने हैं? 12 हैं। कपड़े की लंबाई है 1080 मीटर और दिन कितना लग रहा है? देखो 18 दिन। अब देखो बोला गया है क्वेश्चन में 2700 मीटर लंबा कपड़ा को 15 दिनों में बनाने के लिए कितने यंत्र चालित तांत लगेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हस्तचालित तांत कितने लगेंगे। यहां से हम लोग का निकल जाएगा 2700 मीटर कपड़ा 15 दिन में बुनने के लिए कितने हस्तचालित तांत लगेंगे। उसके बाद जैसे ही हस्तचालित तांत निकल जाएगा, हम लोग ये वाला जो संपर्क दिया हुआ है हस्तचालित तांत और यंत्र चालित तांत से, हम लोग कितने सारे यंत्र चालित तांत है वो निकाल लेंगे। क्लियर बच्चों? तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे हस्तचालित तांत एवं दिन। तो हस्तचालित तांत और दिन के बीच में क्या संपर्क है? जितना ज्यादा दिन होगा, जितना ज्यादा हस्तचालित तांत होगा उतना दिन कम लगेगा, और जितना कम हस्तचालित तांत होगा उतना बनाने में हम लोग को ज्यादा समय लगेगा। तो दोनों के बीच में विलोम संपर्क है। तो देखो दिन क्या हो रहा है, दिन घट रहा है। पहले 18 था, अभी 15 हो रहा है, घट रहा है। तो हस्तचालित तांत बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर 1 पॉइंट, हस्तचालित तांत एवं दिन के बीच विलोम संपर्क है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, दिन घट रहा है तो हस्तचालित तांत की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। नंबर 3 पॉइंट,
भिन्न क्या हो जाएगा? एक से बड़े का लिखा हुआ है ना, तो एक से बड़ा, अर्थात बड़े वाला ऊपर, मतलब 18 ऊपर और 15 नीचे, तो 18/15। तो पहला भिन्न हम लोग का आ गया 18/15। अब हम लोग कंपेयर करेंगे हस्तचालित तांत और कपड़े की लंबाई को। तो हस्तचालित तांत एवं कपड़े की लंबाई ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, जितना ज्यादा हस्तचालित तांत होगा उतना लंबा कपड़ा बना पाएंगे, उतना ज्यादा कपड़ा बना पाएंगे। जितना कम हस्तचालित तांत होगा उतना कम कपड़ा बना पाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में सरल संपर्क है, तो लिख दो हस्तचालित तांत एवं कपड़े की लंबाई के बीच सरल संपर्क है। ठीक है। 2 नंबर पॉइंट देखो, कपड़े की लंबाई क्या हो रही है? कपड़े की लंबाई देखो बढ़ रही है। पहले 1080 था, अभी 2700 है। तो कपड़े की लंबाई बढ़ रही है, तो हस्तचालित तांत की संख्या बढ़ेगी। अर्थात भिन्न एक से बड़ा हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे भिन्न एक से बड़ा होगा, अर्थात देख लेते हैं। एक से बड़ा मतलब 2700 ऊपर लिखेंगे और 1080 नीचे लिखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना था? यहां पर लिखोगे हस्तचालित तांत की संख्या क्या हो जाएगा? पहला भिन्न देखो क्या था? पहला भिन्न था 18/50 और दूसरा भिन्न था 2700/1080। तो गुणा करते हैं, 18/50 गुणा 2700/1080 गुणा कितना है देख लेते हैं, 12। कैंसिल करते हैं, 12 5 को इससे काटते हैं, 54 108 से कटेगा 2 बार में, तो हम लोग का आ गया 36। लेकिन हम लोगों को तो हस्तचालित तांत नहीं निकालना था, हम लोगों को निकालना है यंत्र चालित तांत। अब दोनों के बीच में क्या संपर्क हम लोगों ने लिखा था, चलो एक और बार देख लेते हैं। हस्तचालित तांत इज इक्वल्स टू 2/1/4 यंत्र चालित तांत। तो सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को लिखेंगे। हस्तचालित तांत
की संख्या इज इक्वल्स टू 2/1/4 यंत्र चालित दांत की संख्या। ठीक है, यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार। चूंकि तो हस्तचालित दांत हम लोग का अभी कितना आया है, देखो 36 आया है। तो हस्तचालित दांत की जगह पर हम लोग 36 लिख देते हैं। 36 इज इक्वल्स टू 2/1/4 यंत्र चालित दांत। तो ये वाला हो जाएगा 9/4 यंत्र चालित दांत। उसके बाद हम लोग 9/4 को उधर भेज देते हैं। तो देयरफॉर यंत्र चालित दांत की संख्या इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो 36 इधर है, ये 4 इधर इंटू हो गया और 9 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कैंसिल हुआ 4, तो दैट इज इक्वल्स टू 16। तो 16 यंत्र चालित दांत लगेंगे काम को पूरा करने के लिए। क्लियर बच्चों? अब चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। एक जहाज को कोलकाता से कोचीन जाने में 25 दिन लगता है। जहाज पर 36 नाविकों में से प्रत्येक के लिए 850 ग्राम खाने की व्यवस्था करके यात्रा शुरू की गई। लेकिन 13 दिन के बाद इस जहाज पर एक डूबते जहाज से और 15 नाविक को उद्धार करके जहाज पर ले लिया गया तथा जहाज का वेग बढ़ा दिया गया, जिससे जहाज 10 दिन में ही कोचीन पहुंच गए। अब प्रत्येक नाविक प्रतिदिन कितने परिमाण में खाना खाए कि बचे हुए खाने में को खाकर ही वो सुरक्षित कोचीन पहुंच गए और खाना भी पूरा खत्म हो गया। तो चलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या क्या दिया हुआ, यहाँ दिन है, नाविकों की संख्या है। सबसे पहले लिखते हैं नाविक की संख्या। ठीक है, एक हुआ नाविक की संख्या। नेक्स्ट है खाना, बगल में लिख दो ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या है, दिन। ठीक है, तो ये 3 चीज दिया हुआ है। अब कितने नाविक है देखो बच्चों, 36 नाविक 850 ग्राम करके खाना खाते हैं प्रत्येक दिन। ठीक है, और दिन है 25, पर उन्होंने कितने दिन का खाना खा लिया है, उन्होंने देखो 13 दिन तक तो खाना खा लिया। अब कितने दिन का खाना बचेगा, 25 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 12, 12 दिन का खाना बचेगा। तो 36 नाविक अगर 850 ग्राम करके 12 दिन का खाना अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो पहले 36 थे, अभी और 15 नाविक आ गए हैं, तो अभी कुल नाविक कितने हो गए, 51 नाविक हो गए, 51 नाविक हो गए। तो 51 नाविक अब हो गए हैं और खाना 12 दिन का है, लेकिन 10 दिन में ही देखो जहाज जल्दी जल्दी चलाकर 10 दिन में ही पहुंच रहे हैं। तो अब 51 नाविक है, खाना भी कम हो गया है। 51 नाविक का तो खाना नहीं था, तो अब खाना प्रत्येक नाविक को प्रत्येक दिन अब कम मिलेगा। तो वो हम लोग को निकालना है कि 10 दिनों में अब वो लोग कितना खाना खा रहे हैं, एक एक नाविक। एक दिन का यहाँ पर हम लोग को निकालना है। ये एक दिन का खाना दिया हुआ है।
एक नाविक का एक दिन का खाना। तो अभी 51 नाविक जब हो गए हैं तो एक दिन में वो कितना खाना खाएंगे वो हम लोग को ग्राम में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग खाना का परिमाण और नाविकों की संख्या के बीच में तुलना करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट देखो, खाना तो 25 दिनों का था, अब नाविक बढ़ गए हैं तो प्रत्येक का खाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितने कम नाविक होंगे उतना ज्यादा खाना खा पाएंगे और जितने कम नाविक होंगे उतना कम खाना खा पाएंगे। तो विलोम संपर्क है, खाने का परिमाण और नाविकों की संख्या के बीच विलोम संपर्क है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट आप लोग देखो, नाविकों की संख्या बढ़ रही है तो खाना क्या होगा, घटेगा। लिखते हैं यहां पर नाविकों की संख्या बढ़ रही है तो खाने का परिमाण घटेगा। तो भिन्न क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। भिन्न 1 से घटेगा लिखा हुआ है ना, तो 1 से छोटा होगा, अर्थात 36 ऊपर और 51 नीचे, छोटा। क्लियर, तो पहला भिन्न आ गया। अब हम लोग निकालेंगे खाने का परिमाण और दिन के बीच में संपर्क। तो खाने का परिमाण और दिन के बीच में क्या संपर्क है देखते हैं। चलो, जितना ज्यादा दिन होगा उतना खाने का परिमाण कम हो जाएगा, जितना कम दिन होगा उतना खाने का परिमाण ज्यादा होगा। तो दोनों के बीच में क्या संपर्क है, दोनों के बीच में विलोम संपर्क है। खाने का परिमाण और दिन के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, खाने का परिमाण और दिन के बीच विलोम संपर्क है। नंबर 2 पॉइंट देखो, दिन क्या हो रहा है, दिन घट रहा है
पहले 12 था, अभी 10 हो रहा है, तो दिन घट रहा है, तो खाने का परिमाण क्या होगा? बढ़ेगा। दिन घट रहा है तो खाने का परिमाण बढ़ेगा, अर्थात भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अर्थात बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, मतलब 12/10। ठीक है, तो एक भिन्न है देखो हम लोग का 36/51 और एक भिन्न है 12/10, तो आप निकाल लेते हैं। अभीष्ट खाने का परिमाण इज इक्वल्स टू 36/51 इंटू 12/10 इंटू 850। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं। 17 की टेबल से 3 में कटेगा, 17 ये 5 से और ये 0 0 0 कैंसिल, ये 3 कटा यहाँ 12 से, तो हम लोग का आ गया 144। देखो 12 इंटू 12 144 इंटू 5 144 इंटू 5 144 इंटू 5 हो गया 720 ग्राम। ठीक है, तो अब 10 दिनों के लिए प्रत्येक आदमी एक एक दिन, प्रत्येक नाविक एक एक दिन कितना खाना खाएंगे? 720 ग्राम। क्लियर बच्चों? आज बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, ये वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए सवाल। मेरे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का मैं कुछ और सवाल करवा दूंगी आप लोगों को। थैंक यू।